क्योंकि एक उदाहरण हम देते हैं कि भैया अगर एक जो है एक केले का ना बहुत बड़ा सा गुच्छा है, और अगर उस केले में एक केला पका हुआ है तो हमारी नजरें पके हुए केले पे जाएगी। सिंपल है। एक बहुत बड़ा केला का गुच्छा है भाई, एक केले का गुच्छा है बहुत बड़ा, उसमें कई सारे केले हैं, उस केले में से एक केला पका हुआ है तो हमारी नजरें उसी केले के ऊपर जाएगी जो केला पका हुआ है। बाकी उन सारे केले पे नजर जाएगी, लेकिन फिर भी हम उसको इग्नोर कर देंगे। है वो केला, वो पकेगा। मुझे पता है कि एक केले के गुच्छे में कई सारे केले होते हैं, लेकिन जो केला पका हुआ होता है उस पर नजरें ज्यादा आ जाता है। लोगों के प्रति जो सोच होती है उस पके केले के ऊपर ज्यादा होती है। उसको पता है कि जो केला कच्चा है वो पकेगा, आज नहीं तो कल पकेगा, लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो इस चीज से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो बंदा मेहनत करके सफल हो जाएगा उसी व्यक्ति को लोग कद्र करेंगे और उसी व्यक्ति को वैल्यू मिलेगी और वही व्यक्ति आगे जाएगा। जो व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसको कोई कद्र नहीं करेगा। वो बंदा पकेगा, केले की तरह वो भी पकेगा। अब सिंपल समझिए भाई कि एक अमरूद के पेड़ में सारे अमरूद मीठे नहीं हो सकते हैं, एक आम के पेड़ में सारे आम मीठे नहीं हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो पका है, वो किस तरह से बना, किस सिचुएशन में रहा, उसके हिसाब से डिसाइड हो सकता है कि भैया ये लगने कैसा वाला है। सो प्लीज इस चीज को समझिएगा कि एक ही गांव में, एक ही फैमिली में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं और ना सारे लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि जिसका जैसा सोच होगा। और एक चीज और है, हमें सोचने से कुछ नहीं होता है, लोगों को दिखाना पड़ता है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया कि केला पका हुआ है तो लोगों की नजरें उसी केले के ऊपर है, क्योंकि उसको तो पता है कि बाकी के जो केले हैं वो पकेंगे, उसी के जैसा बाकी के केले पकेंगे, लेकिन फिर भी उसको कोई नहीं तोड़ता है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं करता है, बस कहता है वो केला है, बस वो केला है, लेकिन उसका कोई झमेला नहीं है, वो छोड़ दो, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इस चीज को हमने इसलिए बोला ना, क्योंकि आपकी कद्र तभी लोग करेंगे जब आप कुछ बनोगे। आज हम एक एज ए टीचर आपको बता रहे, एज ए ट्रेनर आपको बता रहे, हमारी वैल्यूज तभी बन पाई है, हम लोगों के बीच में कुछ बोल पाते हैं, हम लोगों को समझा पाते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमने काफी सारे टीचर को ट्रेनिंग दिया है और आने वाले समय में हम ऐसा करते जाएंगे, क्योंकि हमने उस चीज को समझा है। और नजरें लोगों को हमारे ऊपर रह सकती है कि वो बंदा देखो इतना स्ट्रगल किया है, क्यों? क्योंकि हमने चीज को किया है। तो हम पके केले हैं, कच्चे केले नहीं हैं। और ध्यान दीजिएगा, पका केला भी किसी ना किसी दिन उसकी वैल्यू कम जाती है। एक बात हमेशा इधर, मैंने आपको केले का उदाहरण दिया, एक केले के गुच्छे में जो पका केला है उस पे नजरें ज्यादा जाती है लोगों को, लेकिन वही पका केला हो सकता है कि कच्चे केले से भी बेकार हो जाए, क्योंकि जब केला पक जाता है लोगों की नजरें उस पर जाती है, लोग उस पर वार करते हैं, क्योंकि जब कोई बंदा सफल होता है तो वार करते ही है। तो एक केले के गुच्छे में जब केला पका हुआ है तो लोगों की नजरें उस पके केले के ऊपर होगी, भैया इसको तोड़ो, इसको फोड़ो, इसको नीचे लाओ, इसको खाओ, इसको पकाओ, इसको बर्बाद करो। मतलब यार उसके बाकी लोगों की नजरें उस केले पर जब पड़ गई तो केला परेशान, केला डिमोटिवेट, केला एकदम परेशान हो, भैया अब तो टूटने वाले हैं, अब तो फूटने वाले हैं, वो बेचारा टेंशन में हो जाता है। और फिर पका केला सड़ जाता है, और सड़ा हुआ केला कच्चे केले से भी बेकार होता है, क्योंकि वो सड़ा केला बाकी लोगों को सड़ा सकता है। सो प्लीज इस चीज को समझिएगा कि अगर हम सफल भी हो जाते हैं और अगर हमारे अंदर इतनी सा भी एटीट्यूड, घमंड अगर इतनी सा भी आ गया ना, तो आप नीचे चलोगे। इसके अलावा अगर आप सफल हो जाते हो और अगर किसी के कहने से आप डीमोटिवेट हो जाते हो, किसी के कहने से आप उस काम को करना छोड़ देते हो, अगर किसी चीज, अरे हम सफल बन गए, किसी के कहने से हम थोड़ी उस काम को छोड़ सकते हैं, हम उसी मेहनत से
आगे बढ़ेंगे। तो अगर सफल हो जाते हैं तो एटीट्यूड, घमंड आप छोड़िए, करना नहीं है कभी। आपको लगातार उसी तरीके से मेहनत आपको करते जाना है, क्योंकि जब तक स्ट्रगल तब तक ग्रोथ, जब तक स्ट्रगल तब तक ग्रोथ। और जिस दिन आपकी स्ट्रगल रुक गई, जिस भी दिन आप ये सोच गए कि हम सफल हो गए, है ना, तो उसी दिन से आप नीचे आना शुरू हो जाओगे, आप हीरो से। क्योंकि देखो भैया, जीरो से हीरो बनने में टाइम लगता है, लेकिन हीरो से जीरो बनने में कोई टाइम लगेगा। जीरो हो, हीरो बनना चाहोगे टाइम लगेगा, लेकिन हीरो हो, जीरो बनना चाहोगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप जीरो बन जाओगे। तो एटीट्यूड आपको नहीं रखना है पके केले की तरह भाई। अगर उस चीज पर अगर आप समझेंगे, तो मैंने इतना बड़ा उदाहरण आपको दे दिया है जिसको अगर आप सोचोगे तो आपकी लाइफ जो है ना बदल सकती है। ठीक है, व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर मेरी इन बातों से आपको दिल पर लगे तो मुझे यहाँ पे चैट में मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो कि नहीं भैया, हमने ये बंदा आपको थोड़ा सा सिखा दिया आपको, तो आप मुझे यहाँ चैट में भी आप बता सकते हो। फिर आप मीटअप रखिए आरा बिहार में, पटना में मीटअप रखेंगे, पटना में, ठीक है, पटना में। नीरज जी, हेलो नीरज जी। सर व्हाट्सएप पे क्या लिखना है? सर्टिफिकेट लिख करके मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, जो खुद से नहीं हारा उसे दुनिया क्या हराएगी, समझ रहे हो ना? जो खुद से नहीं हारा वो दुनिया क्या हराएगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। और जो खुद से हार गया ना, उसको एक छोटा बच्चा भी हरा सकता है, कोई बड़ी चीजें नहीं है। हमें दोस्त लोग वैल्यू नहीं देते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं, हम उसी से दोस्ती करे हुए हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, पर हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। देखिए, एक ही सॉल्यूशन है। अगर आपका दोस्त अमीर है, वो वैल्यू नहीं देगा, ये जाहिर सी बात है। कंफर्म कर लीजिए कि वो क्यों आपकी कदर करेगा। आप उसके सामने जीरो। उनको तमाचा आप तभी मार सकते हो जब आप कुछ कर जाओगे। जो आपसे जलते हैं, जो आपकी कदर नहीं करते, जो वैल्यू नहीं देते, उसको सिर्फ यही करके दिखाना है आप सफल हो जाए। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, पूरी कारवा आपके पीछे झुक जाएगी। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका रिलेशनशिप, आपका फैमिली गदगद हो जाएगा। फिर वही बंदा आपसे बोलेगा, अरे यार मैं जानता था कि मेरा दोस्त सफल होगा, लेकिन वो तो चाहता नहीं था। तो तमाचे मारने हैं, सफल बनो। क्योंकि आपको गिराने के लिए, आपको पीछे छोड़ने के लिए काफी सारे लोग आ सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आप सही काम नहीं कर पाओगे तो गलत काम भी मत करना। इससे आप पीछे आओगे, आगे नहीं जाओगे। हमें 4 दिन नहीं पढ़नी है, लेकिन उस 4 दिन को गलत इस्तेमाल बस हमें नहीं करनी है, जिससे ये हो कि हम जो कर रहे हैं वो भी गायब हो जाए। तो इस चीज को अगर करोगे तो 4 साल पास से करोगे, फिर जब कुछ बन जाओगे तो वो आपका दोस्त जो पैसे कमाते हैं वो भी आपको वैल्यू, आपकी कदर करेंगे। दोस्त, मैं पहले ही बोला था कि दुनिया उसी के सामने झुकती है जो कुछ कर जाता है। ओके, अजीत कुमार सर, एक्सपीरियंस के लिए खुद का पीसी लेना है, कितने तक मिलेगा कंपनी? देखिए, आपका बजट क्या है, आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद पैसा कमाता हूं उसी को वैल्यू नहीं देते हैं, पैसे कमाते हैं उसी को वैल्यू देते हैं दोस्त लोग। हाँ, ये तो कंफर्म है, ये तो बड़ी चीज नहीं है, ये समाज में नॉर्मल चीजें हैं। आज आपका दोस्त वैल्यू दे सकता है क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी उस तरह का एज हो, क्योंकि हमारी उम्र पर डिपेंड करती है कि लोग हमें कैसे हमसे बिहेव करते हैं। अगर हमारी उम्र जो है 16 साल 18 साल इतना है तो लोग वैल्यू देंगे, लेकिन जिस दिन हमारी उम्र पैसे कमाने के योग्य हो जाएंगे, उस दिन वो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे जो पैसे कमाते हैं। अगर आपकी उम्र 22 साल है और आपका दोस्त पैसा कमाता है तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। लिख करके ले लो, बस काम से काम, बाकी खत्म। अब जो होता है एजुकेशन मोड में आपकी कद्र की जा सकती है, क्योंकि वो एजुकेशन मोड है, वो आपका दोस्त है, वो आपसे
वो आपसे काम लेगा, आप उनसे काम लोगे। 2 प्रश्न उनसे पूछोगे और 2 प्रश्न आप उनसे पूछोगे, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो उस उम्र में वैल्यू मिलेगी, है ना, 16 साल 18 साल तक वैल्यू मिलेगी। लेकिन 18 साल के बाद जाओगे, जब लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं, उस वक्त वैल्यू उनकी मिलती है जो अलग होते हैं, जो कुछ करते हैं, जो सफल होते हैं, जो पैसे कमाते हैं। वरना आपकी वैल्यू 0 के बराबर आपकी होगी। बट नॉर्मल लाइफ के लिए कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल लाइफ जीनी है तो इसके लिए कोई इतना करना नहीं है। नॉर्मल सी भाई सिंपल सा एक ऑटो ले लो और ऑटो चलाना शुरू कर दो। जो बंदा जॉब कर रहा है उससे बेहतर ही कमा लोगे। जो बंदा दिन रात मेहनत करता है, जॉब करता है, वो कमाता है 40-50 हजार। एक ऑटो ले लो और ऑटो चलाओ, आप 40-50 हजार उससे भी कमा लोगे। लेकिन दोनों में आसमान और जमीन का फर्क यहां पड़ सकता है। क्योंकि जो बंदा पढ़ करके, जिसके पास संस्कार है, जिसके पास बोलने का तरीका पता है, जिसको रहने का तरीका पता है, फैमिली को कैसे मेंटेन करना वो पता है, मैनेजमेंट पता है, क्योंकि पढ़े हुए व्यक्ति को बस सब कुछ पता होता है। लेकिन जो व्यक्ति ऑटो चला रहा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बस वो चला रहा है, काम चला रहा है, उसके पास पैसा है लेकिन मैनेजमेंट जीरो, फैमिली मैनेजमेंट जीरो, रिलेशनशिप जीरो, बोलचाल जीरो, डिसिप्लिन जीरो, उनके पास A to Z जीरो होता है। बस कमाना है और खाना है। बट ये लाइफ में नहीं है। एक इंसान को ये जरूरी नहीं होता। इंसान को डिसिप्लिन, इंसान को संस्कार, इंसान को कम्युनिकेशन स्किल, इंसान को जब 4 बंदे या 1000 बंदे हैं तो उस चीज में आपका जो स्किल है, किस तरह से बातें करती है। ऐसा ना हो यार कि किसी स्टेज पे गए और बोल दिए यार पटना 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 पटना, वो रांची 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 रांची, गोपालपुर गोपालपुर, वो तो वाट लगा देगा लोग आपको। तो इस चीज को आपको समझनी है, ठीक है, कि 10 रुपये हम भी कमा सकते हैं, 10 रुपये वो भी कमा सकता है, बट कमाने का तरीका डिफरेंट है, उनकी जो है वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है। तो आप ना यहां पे जो आपने बोला कि लोग हमारी कदर नहीं करते हैं, तो कद्र तभी करेंगे जब आप कुछ बन करके दिखाओगे, ठीक है ना। सुनील कुमार, गुरुवर की बातों से सफल जीवन की सुगंध आ रही है, ऐसे गुरुजनों को नमन। थैंक यू फॉर दिस कि आपने इस तरह का सोचा। दिनेश दत्ता सर, आपको सैल्यूट हो, थैंक यू इसके लिए। ओके पटना में ही मिटअप रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पटना में ही सर, पटना मिटअप कब रख रहे हैं? मैंने बोला था कि जब मेरे YouTube के ऊपर 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम स्पेशलिस्ट पटना में मिटअप रखेंगे और पार्टी भी मेरे तरफ से होगा। तो 100K जितना जल्द कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जितना बढ़ेगा, 100K हो जाएगा तो पटना में हम मिटअप रखेंगे और एक बहुत बड़ा पार्टी देंगे विथ कई सारे टीचर्स वहां पे आएंगे, जिनसे भी आपको मुलाकातें हम करवाएंगे। बहुत बड़ी मीटअप होगी, बट वेट कर रहे हैं 100K सब्सक्राइबर की। जिस दिन हो जाएगी हम अनाउंसमेंट कर देंगे YouTube के ऊपर और जरूर आपको मिलने का यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें कंप्यूटर जोन खोलना है 2023 तक और बहुत कुछ करना है। मैं और भी 2 लोगों को दिखा दूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जी हाँ, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग जो सोचेंगे ना वो कर सकते हैं, क्योंकि भैया एक इंसान ही तो मुकेश अंबानी बना है ना, एक इंसान ही मुकेश अंबानी और बिल गेट्स बना है। ऐसा नहीं कि उसके पास शुरुआती में करोड़ों रुपए आएंगे। अरे भैया 1 ही रुपए से शुरू किया होगा ना, लेकिन सोच था उसका अमीर बनने का और उस चीज को प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत किया। अरे एक गुरु पढ़ाता है, एक सड़क और गुरु वहीं का वहीं रह जाता है, लेकिन उसका छात्र अमीर बन जाता है, क्योंकि सड़क और गुरु वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो दूसरे को बहुत दूर तक पहुंचा देता है। क्योंकि सड़क वहीं का वहीं रहेगा ना, जो सड़क है वो कहीं थोड़ी जाएगा, लेकिन लोगों को यहां से वहां पहुंचा देता है। बस में रहा। तो आप इस चीज को समझिए कि मैं टीचर हूं, मैं ट्रेनर हूं, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन आपको हमसे अमीर बनना है। हमारा काम है आपको पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं गरीब हूं, अमीर हूं, आई डोंट नो,
मेरे पास नॉलेज है, वो चीज हम आपको दे रहे हैं। हम अमीर हैं, आई डोंट नो, बट हमारे पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, वही चीजें बता रहे हैं। और आपको अमीर बनना है, आपको बहुत लोगों से डिफरेंट बनना है, उनको दिखाना है कि आपके अंदर वो पावर है, आप जीत सकते हो, दुनिया को हरा सकते हो। और यही चीजें हम अपने क्लास में बताते हैं। आज का हमारा टॉपिक था टाइपिंग, लेकिन हमने 50% आपको टाइपिंग के बारे में बताया, लेकिन 50% आपको संस्कार सिखाया, 50% आपको कम्युनिकेशन स्किल दिया, 50% आपको अपने लाइफ को जीने के लिए दिया। क्योंकि मेरे को इतना पता है कि पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी है खुद को मोटिवेट करना, खुद को समझना कि व्हाट इज लाइफ, जीवन होती क्या है। क्या ऐसा होता है कि जब मौका मिले हम तब उस चीज को जो है फायदा उठाएं, और हम जो अपने लाइफ को देना चाहते हैं उस चीज को ना दे करके फालतू चीजें करें, ये नहीं होता है। अगर ऐसा करना ही है तो फिर ईश्वर ने आपको इंसान क्यों बनाया? ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आप मुकेश अंबानी बनो और दिखा दो कि जो आप कर सकते हो वो आपका दोस्त नहीं कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो वो करेगा, क्योंकि जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को समझिएगा ना तो बहुत आगे बढ़िएगा। YouTube पर जल्द मेरा वीडियोज लोड होगा सर, जल्द नींव डाल दूंगा। ओके सतीश, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। रंजन सर, एडिशन का एडवांस पढ़ना है, ओके थैंक यू सतीश जी। डीके ट्रिक्स, थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, तो कुछ करना है तो अभी करने का। मैं 5 मिनट और लाइव रह सकता हूं, उसके बाद हमारा डिनर है तो फिर हम लाइव एंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सभी को, थैंक यू इस प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए, थैंक यू। और हम आप लोगों से जरूर मिलेंगे, टाइम मिलेगा तो। ये बंदा अमीर तो नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में अमीर है, मोटिवेशनल स्पीकर के मामले में अमीर है, आपको गाइड करने में अमीर है। ये धन से तो अमीर नहीं है, लेकिन मन से, तन से और लर्निंग से, एजुकेशन से काफ़ी अमीर है, जो आपको हर चीज़ में गाइड कर सकता है। और यही हमारा एटीट्यूड हमें भी अमीर बना देगा जो हमने सोचा है। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। आई थिंक आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। राकेश जी सर, मैं आपको दिल से शुक्रिया, आप हमारे लिए इतना बेहतरीन टाइम देने के लिए, थैंक यू फॉर दिस, कि आपने इस मेरी बातों को सुना, समझा, और मेरी इन बातों से अगर थोड़ा सी इस चीज़ में जागरूकता है कि नहीं मुझे कुछ करनी चाहिए, तो भाई मेरे लिए मतलब यार खुशी की बात है कि आप इस चीज़ को समझ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो समझ भी नहीं पाते हैं, आप उनको कितना भी मोटिवेट कर लो, लेकिन उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है। जो व्यक्ति वर्तमान समय के बारे में सोचता है वो सफल कभी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति वर्तमान और भविष्य दोनों को देखता है वही जीवन में आगे जा सकता है। क्योंकि आज अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर गड्ढा है और कल नहीं देखते हैं कि यहां पर गड्ढा है, तो आज नहीं मरोगे तो कल मर जाओगे ना। अरे भैया, आज यहां पर गड्ढे खोदा कर रखा हुआ है, यहां पर गड्ढा है। आज हम अगर आज हमको पता है कि यहां पर गड्ढा है, आज हम बच जाएंगे, आज हम बच गए। लेकिन कल अगर हमें यह नहीं पता है कि यह गड्ढा है तो कल तो मर जाएंगे ना यार, क्या फायदा है। तो हमें वर्तमान और भविष्य दोनों को देखना होता है कि अगर आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमारा भविष्य क्या होगा। वही व्यक्ति सफल होता है जो सिर्फ आज के बारे में सोचता है कि बस कमाया और खाया और जय श्री राम, तो वो भविष्य बना नहीं पाएगा। अगर भविष्य में 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाएगी ना तो रो पड़ोगे। तो भविष्य भी हमें देखनी होती है, वही होता है सफल इंसान। कुछ चीजें हम यहाँ पे आपको दर्शा रहे हैं कि लर्निंग का पावर होता क्या है। ठीक है, लर्निंग का क्या पावर है। ठीक है, हम चाहे तो नॉर्मली किसी काम को करके भी पैसे कमा सकते हैं, अगर काम नहीं भी करने आया तो हम सीख करके कर सकते हैं। अच्छा, आप रेलवे के बारे में जानते हो ना, रेलवे वाले जो बंदे हैं, जो जिनको रेलवे में जॉब लगता है, रेलवे ग्रुप डी, आप मान लो जहां पर हम पटरी साफ करते हैं, अरे यार वो बंदा जो मजदूर जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसको भी सिखा दोगे ना तो रेल की पटरी साफ कर लेगा। तो फिर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो पढ़ा लिखा कर पाएगा ना वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिखा देंगे ना, ट्रेनिंग दे देंगे तो कर लेगा।
फिर भी क्यों नहीं होता है, क्यों पढ़ करके करना पड़ता है? क्योंकि उस चीज को सीखने में हमें काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और स्ट्रगल करते वक्त हम काफी चीजें सीखते हैं। जब 5 साल हम पढ़ाई करते हैं ना, तो 5 सालों में हम दोस्तों के साथ रहते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, एक से बढ़कर एक हम वहां पे मजबूरियां देखते हैं, एक से बढ़कर एक चीजें हमारे साथ होती है, एक से बढ़कर एक घटनाएं घटती है, एक से बढ़कर एक इंटरव्यू में हम फंसते हैं। तो इन चीजों को जब हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर पावर आ जाता है। इसलिए एजुकेशन जरूरी है। अगर आप यहां पर देखोगे ना, LEARNING, ये है लर्निंग का स्पेलिंग, ये है लर्निंग का स्पेलिंग। अगर लर्निंग में एल को हटा दिया जाए तो हो जाता है अर्निंग। इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि लर्निंग देन अर्निंग। आप देखो, ध्यान से देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो हमने यहां पर लिखा है LEARNING, ये हो गया लर्निंग, मतलब आप अध्ययन करना, पढ़ाई करना, है ना लर्निंग। अगर लर्निंग में एल को रिमूव कर दिया जाए तो हो गया आपका अर्निंग, यानी कि लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है। अगर आप लर्निंग करोगे तो अर्निंग जो है कोई भी जो है आपको करने से रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको कभी भी, अगर आपने लर्निंग कर रखा है तो इंडिया में कहीं भी रहो, किसी पूरी दुनिया में आप कहीं रहो, लर्निंग है तो अर्निंग कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर लर्निंग ही नहीं है तो अर्निंग कहां से आएगी? क्योंकि लर्निंग में अर्निंग छुपी हुई है। लर्निंग में एल को रिमूव कर दीजिएगा तो हो जाएगा अर्निंग, मतलब पैसे कमाना। आप पैसे कमा सकते हो। सो प्लीज फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है ना। उसके बाद आप सोचिएगा यार, अब अगर लर्निंग करोगे तो अर्निंग का स्रोत ऑटोमेटिक दिख जाएगा। कोई बंदा BCA किया, उसके बाद MCA किया, वो डेवलपर बन गया, वो घर बैठे डेवलप कर रहे एप्लीकेशन, अपने गांव में, अपने शहरों में सभी लोगों का, सभी स्कूल का, सभी इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, पैसे पकड़ के खूब कमा रहा है, क्योंकि उसके पास लर्निंग थी, इसलिए आज वो अर्निंग कर पा रहा है। कोई बंदा जो है यहाँ पर काफी, मतलब किसी ने अकाउंटिंग सीखा, है ना, अकाउंटिंग सीखने के बाद पूरे एरिया का जितने भी दुकान हैं उनका GST का काम कर रहा है, उनका अकाउंटिंग मैनेज कर रहा है, पैसे कमा रहा है। तो भाई लर्निंग जो है आपका मेन पार्ट है लाइफ का, ठीक है। यही जो लर्निंग है जो आपको अर्निंग देगा, हर चीज ये आपको देगा, ठीक है ना। तो हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं, जैसे आपने करा था, आपने 5 साल छोड़ा, कोई वजह होगा, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों को बता करके ये नहीं साबित कर सकते हैं कि मेरी मजबूरी थी। गलत, क्योंकि वो मजबूरी आप उसको मैनेज कर सकते थे। मैं गरीब हूं इसलिए नहीं पढ़ सका, ये आपकी गलती है। हमारे फैमिली में प्रॉब्लम है, इस वजह से आप नहीं पढ़ पाए, ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अपनी परिस्थितियों को, आप अपनी मजबूरियों को, आप अपनी वर्तमान स्थिति को समझा करके ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जिसे पढ़ना होता है वो किसी न किसी रूप में पढ़ लेता है। तो आज के बाद से मुझे ये मत बोलिएगा कि 10 साल हमने नहीं पढ़ा, सर हम गरीब थे इसलिए नहीं पढ़े, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना हम आज ये डेवलपर बन जाते, वेबसाइट डेवलप करते, ऐप डेवलप करते, आज हम टीचर होते। ये सब बोलने का क्या मतलब है? अगर बोलते भी हो तो आप एकदम से आप मूर्ख हो। अगर आप ये बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़े, हमारी मजबूरी है इसलिए हम कुछ ना कर पाए, ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। क्योंकि सभी को ना ईश्वर ने आंख दिया देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, दिमाग दिया समझने के लिए, सोचने के लिए। ईश्वर ने सबको एक ही समान, एक ही रूप दिया है, लेकिन जिसका सोच अलग है वो अलग कर जाता है, जिसका सोच छोटा है वो वही रहता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला अगर लोग मिलेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक, जो व्यक्ति यहां से यहां तक यूज करता है, जो व्यक्ति इतना का यूज करेगा, इस भाग को, जिस भी व्यक्ति ने इस भाग को यूज किया इतना सा, वो अमीर बन गया है।
और जिस व्यक्ति ने यहां से लेकर के बाकी नीचे का भाग यूज किया है वो जिंदगी भर मजदूरी करते रह गया है, वो कुछ नहीं कर पाया। सो प्लीज आपको यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को, इस चीज को यूज करना है, अपने खोपड़े को यूज करना है, ताकि आप बड़े से बड़े चीजों को अचीव कर पाए और लाइफ में काफी आगे जा सके। और दुनिया में 95% ऐसे लोग हैं जो यहां से नीचे का यूज करते हैं और पैसे कमाते हैं, और जो 5% हैं जो अमीर हैं वो यहां से लेकर के यहां तक का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसको यूज कीजिए, इस खोपड़े को यूज कीजिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल बाद वो दिन आने वाला है जिसकी स्वप्न आपने देखा है। सो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम एंड फोकस ऑन योर गोल। अपने फोकस पे जो है ना, अपने गोल पे फोकस कीजिए, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, और उस चीज को पाने के लिए दिन रात आप लग जाओ। हमें इस चीज को पाना है, मतलब पाना है। जब तक हम उस चीज को पा नहीं लेंगे हम चैन से सोने वाले नहीं हैं।